सर्कुलर ट्रैक। 5 किलोमीटर का रेस ट्रैक है, 400 मीटर का रेस। हाँ हाँ, मैं लिख देता हूँ ताकि नोट्स भी बाद में शेयर कर दूंगा, है ना। ए एंड बी रन 5 किलोमीटर रेस ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अब ये सही चल रहा है इस पे, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 400 मीटर। If their speeds are in the ratio 5:4, the number of times the winner passes the other is, A है 2 times, B है 3 टाइम्स, C 4 और D जो है वो है 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं ये कह रहा था कि जैसे लॉजिक समझ लें, 400 मीटर का ट्रैक है, 400 मीटर का ट्रैक है, t=0 पे दोनों A और B को रिलीज़ किया गया, यहाँ t=0 पे रेस है, तो t=0 पे तो स्टार्टिंग पे एक साथ होंगे, है ना, t=0 पे एक साथ होंगे, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मीट करेंगे तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको ए पे 400 मीटर का लीड लेना होगा कम से कम, तब 400 के मल्टीपल पे मीट करेंगे तभी। तो फर्स्ट टाइम मीट के लिए यहाँ पे मान ले t=0 पे दोनों ए और बी एक साथ है, यहाँ दोनों एक साथ है, मान ले बी का ये ए की स्पीड है, ये बी की स्पीड है, देखिए बी की स्पीड स्लो है, ए की स्पीड ज़्यादा है, और जब मीट करेंगे तो दोनों टाइम तो सेम लेंगे ना, टाइम ऑफ मीट ए और बी, जब नेक्स्ट टाइम मीट करेंगे तो टाइम सेम होगा। तो जब टाइम सेम है, टाइम कांस्टेंट का प्रॉब्लम है, तो टाइम कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम कांस्टेंट जब हो गया तो यहाँ डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्पीड के, तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का होगा। तो ए और बी के स्पीड का रेशियो कितना है, 5:4 का है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। अब डिस्टेंस को मैं डिस्टेंस से कंपेयर करूँगा, तो 5 और 4 इन दोनों में जो डिस्टेंस का रेशियो वो 1 यूनिट का है, कहने का मतलब ए जो है वो 5 यूनिट चलेगा, बी 4 यूनिट चलेगा, तो ए ने बी पे एक्स्ट्रा गेन कितना किया, 1 यूनिट का, एक्स्ट्रा गेन कितना किया, 1 यूनिट का। अब ये बताया कि जब नेक्स्ट टाइम मीट करेंगे, मान लें नेक्स्ट टाइम जब भी, जैसे यहाँ से दोनों एक साथ चलना शुरू किया, ऑब्वियस है बी की स्पीड, ए की स्पीड ज़्यादा, तो ए आगे निकल जाएगा कहीं और बी कहीं पीछे होगा क्योंकि बी का स्पीड कम है। तो जब नेक्स्ट टाइम मीट करेगा बी तो चलता रहेगा, ए उसको जब पीछे से दोबारा क्रॉस करेगा तभी तो नेक्स्ट टाइम मीट करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मीट करने के लिए कितना उसको 1 राउंड एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा ना, तो डिफरेंस दोनों में कितने का हुआ, ए बी तो चल ही रहा है, मूव कर रहा है इस पे, ए जब दोबारा उसको क्रॉस करेगा तो उसके लिए उसको 1 राउंड और चलना पड़ेगा। मान ले यहाँ पे हैं, ये उनका नेक्स्ट मीटिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे बी तो जब पहुँचेगा तो ए जो है उसको एक्स्ट्रा 1 राउंड आके दोबारा जब यहाँ पे आएगा तभी मीट करेंगे। तो डिस्टेंस के टर्म में 1 राउंड कितना है, 400 मीटर, और यूनिट के टर्म में वो 1 यूनिट कितना है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट किसको करस्पॉन्ड करेगा, 400 मीटर। क्यों 1 यूनिट को 400 मीटर से कंपेयर करें वो बता रहा हूँ, ये क्लियर हो गया, 1 यूनिट को क्यों 400 से कंपेयर किया। अब 1 यूनिट में 400 मीटर, तो बी कितना चलेगा, 4 यूनिट में 1600, और 5 यूनिट में कितना चलेगा, 2000। रेस पहले कौन कंप्लीट करेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, 5 किलोमीटर का ट्रैक पे रन लेना है तो जिसकी स्पीड ज़्यादा वो पहले कवर करेगा। तो हम इसको देख लें, तो पहली बार ये सब मीट करेंगे 2000 मीटर पे, 2000 के मल्टीपल पे मीट करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम 4000 मीटर पे, नेक्स्ट टाइम 6000 हाँ मीटर पे, लेकिन आपको 5 किलोमीटर रेस के अंदर देखना है, 5 किलोमीटर रेस के अंदर, तो ये तो एक्सीड कर गया ना, लेन से बाहर चला गया, तो बीच में कितनी बार मीट किए, 2 बार। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा उसको किससे कंपेयर कर देंगे, जो सरकमफेरेंस है, बेसिकली यूनिट का डिफरेंस उसी से इक्वेट करना है, समझाएंगे ना, क्यों कंपेयर करेंगे। जैसे ये भी क्वेश्चन है, कंपेयर क्यों करेंगे, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम वो मीट करेगा तो उसको पूरा 1 राउंड, मिनिमम 1 राउंड एक्स्ट्रा आना पड़ेगा, है ना। ये है दूसरा क्वेश्चन लिखें, हाँ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आंसर बैठ जाएगा, लेकिन लॉजिकली सही नहीं है। मैं सोच रहा था उस क्वेश्चन पे, क्योंकि अगर जैसे स्पीड का रेशियो, तो हम रेशियो सेम है ना, स्पीड हम ज़्यादा भी दे सकते हैं तो जल्दी नहीं
सेम ही आ जाएगा। नहीं नहीं, वो उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर मैंने रेशियो सेम रखा लेकिन स्पीड ज़्यादा दे दो, जल्दी जल्दी मीट करेंगे, तो ये यहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम है, मतलब लॉजिकली इनकरेक्ट है वो। नहीं समझे? जल्दी जल्दी मीट नहीं करेगा ना, क्योंकि स्पीड का रेशियो सेम है सर, वो एग्जाम्पल के रेशियो में आ जाएगा सर, वो रेस जल्दी खत्म हो जाएगा ना, अगर स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तो, लेकिन मीट तो वो सेम ही टाइम करेगा ना, अगर स्पीड स्लो नहीं, नंबर ऑफ टाइम सेम है, लेकिन 400 मीटर के ट्रैक को अगर ज़्यादा स्पीड से देखें, मैं ये कह रहा था कि 50 इसको दे दे, इसको 40 दे दें, एक होता है 5 और 4 दे दें, तो रेशियो टाइम कम लगेगा ना, टाइम कम लगेगा। तो अब उसमें वही प्रॉब्लम होता है ना कि अगर मान लें अगर आपसे वो टाइम पूछता तो फिर वहाँ पे गलती होने के चांस है, मैं इसलिए अवॉइड कर रहा था उस मेथड को। बस समझ रहे हैं? जब टाइम पूछ देगा तो अगर आप जैसे 5 इसको मान ले 5 मीटर पर सेकेंड, इसको 4 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर टाइम का लगाएगा। अगर मैं इसको 50 मान लूँ 40, तब आंसर जल्दी मीट करेंगे ना, और नंबर ऑफ टाइम से जल्दी मीट करेंगे। और 500 400 मान, इसलिए लॉजिकली करेक्ट नहीं है, मतलब अवॉइड करेंगे उसको। मैं सोच रहा था उस क्वेश्चन पे, तो मैथमेटिकली ट्रू नहीं है वो, एक से ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। इस वजह से मैं कह रहा था हमेशा ये तो क्लियर है ना कि मिनिमम उसको एक राउंड एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा उस पॉइंट पे दोबारा आने के लिए, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है। एक राउंड तो चलना ही है ना, तो फर्स्ट टाइम मीट के लिए एक राउंड चलना पड़ेगा ना, नेक्स्ट टाइम होगा तो उसी के मल्टीपल पे आएगा। इस वजह से मैं कह रहा था। मैं और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ इसको। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो है, वो आपके यहाँ जो क्वेश्चन आया ना, दूसरा क्वेश्चन इसमें नोट करें। हाँ, वो देखिए ए एंड बी, अभी 4-5 क्वेश्चन और देख लें, आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। मैं पूरा पेपर एनालिसिस कर चुका हूँ, 5-6 क्वेश्चन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ, जितने प्रीवियस है सब सॉल्व हो जाएंगे। पेशेंस रखें। ए एंड बी स्टार्ट रनिंग एट द सेम टाइम। मैं लैंग्वेज लिखा देता हूँ, पिछले क्वेश्चन मैंने लिखवाया नहीं था, डायरेक्ट टेक्निक बता दिया था। एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट around a circular track. Okay. If A completes one round in 30 seconds and B completes the same round in 60 seconds, how many seconds will they take to reach starting point simultaneously? A, if they move in same direction, वो भी निकालें। B जो है, if they move in opposite direction.
निकालें आंसर। चलो ठीक। स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे मीट करने में। एक राउंड 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा था, हाँ आ जाएगा वो। नहीं, दोनों एक साथ मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट अगेन टुगेदर। हाँ हाँ सर अपना रीच लिख दिया। अच्छा, हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे टेक टू रीच स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर कर लें। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे ऐसे कर ले, अगर ये क्लियर नहीं है तो टुगेदर कर लें, है ना। देखिए लॉजिक समझे ऐसे इस क्वेश्चन का। हाँ हाँ 60 सेकेंड। एक्चुअली इसमें ना जैसे देखेंगे बुक में कई फार्मूले यूज़ होते हैं, लेकिन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, उतना यूज़ नहीं करना। पहले इस लॉजिक को समझ लें। क्या है, जैसे मान लें जो भी ट्रैक की लेंथ हो, 600 मीटर मान लें, या जो भी है ट्रैक की लेंथ, सर्कुलर ट्रैक की जो भी लेंथ है, क्या कह रहा है कि ए कंप्लीट कर रहा है एक राउंड जो है 30 सेकेंड में, और बी कंप्लीट कर रहा है सेम राउंड 60 सेकेंड में। तो मान लें ये उनका मीटिंग पॉइंट है, या यही यहाँ पे है। यहाँ पे ए जो है वो एक राउंड कंप्लीट लेके आया यहाँ 30 सेकेंड में, ए जो है वो 30 सेकेंड में यहाँ पे दोबारा आगे पहुँचा, एक कंप्लीट राउंड लिया। अब बी जो है उसी एक पॉइंट को दोबारा, जो भी ट्रैक की लेंथ होगी इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रैक लेंथ, ये वहाँ पे आए। बी जो है वो हर 60 सेकेंड पे यहाँ पे इसी पॉइंट पे दोबारा पहुँच रहा है, ये तो दे रखा है। तो ये बताए ए जो है उस पॉइंट को नेक्स्ट टाइम कब मीट करेगा। पहली बार t = 0 पर रिलीज किया गया तो पहली बार 30 सेकंड पे आके मीट करेगा, फिर कब करेगा 60 पे, हर 30 सेकंड, स्पीड तो उसकी यूनिफॉर्म है ना, तो हर 30 सेकंड पे क्या करेगा, मीट करेगा। तो पहले फर्स्ट टाइम मतलब t = 0 पे तो रिलीज किए गए होंगे। ये जो पहली बार मीट करेगा वो 30 सेकंड लेगा, 30 सेकंड्स। नेक्स्ट कब उस पॉइंट पे दोबारा एक कंप्लीट राउंड कब करेगा, 30 और ऐड करेंगे 60 पे आएगा। नेक्स्ट कब आएगा 90 पे, ये चलेगा। बी एक राउंड कब कंप्लीट करेगा, क्या दे रखा है 60 सेकंड। नेक्स्ट कब मीट करेगा 120, नेक्स्ट कब मीट करेगा 180। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ कब मीट करेंगे फर्स्ट टाइम, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों एक साथ कब मीट करेंगे। जो कॉमन होगा, कॉमन कौन सा है, यही है ना। देखिए 60 सेकंड पे दोनों एक साथ मीट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे 60 सेकंड दोनों एक साथ मीट करेंगे। तो बेसिकली क्या लिया, दोनों का एलसीएम ही तो है। तो सिंपली क्या कर लिया, दोनों का एलसीएम। मतलब मैं वो बता रहा था कि एलसीएम क्यों लेते हैं, 30 और 60 का एलसीएम कितना हो गया 60 सेकंड, ठीक है ना, 60 सेकंड हो गया। तो जब भी हमेशा याद रखिए, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मीट करने के लिए टाइम पूछा जाए तो जितने भी टाइम दे रखे हैं सबका क्या ले ले, एलसीएम। जितने भी टाइम दे रखे हैं सबका क्या ले लेना है, एलसीएम। क्योंकि जैसे पहला ए वाला है वो 30 के मल्टीपल पे 30, 60, 90 ऐसे चलेगा, हर 30-30 सेकंड पे वहाँ पहुँचेगा। बी है तो दोनों एक साथ कब होंगे, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा अपने एलसीएम पे, ठीक है। सेकंड 30-60 का एलसीएम कितना आएगा, 60 ही तो आएगा, ठीक है ना। इसी में क्वेश्चन में, अच्छा इसमें क्या डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सेम डायरेक्शन चाहे अपोजिट, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी बात समझे। ये दोनों में, दोनों के लिए सेम ही होगा आंसर। मैं कह रहा हूँ ये इधर से 30 सेकंड बाद दोबारा मीट करे या अपोजिट डायरेक्शन में जाए, क्या फर्क पड़ता है। पहुंच तो रहा है 30 सेकंड पे ही, 30 सेकंड के मल्टीपल पे बार बार पहुंच रहा है। और बी क्या कर रहा है 60 सेकंड मल्टीपल, तो दोनों कब मीट करेंगे, अपने एलसीएम पे। तो इसमें चाहे वो आप सेम डायरेक्शन में मीट करें चाहे अपोजिट डायरेक्शन पे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली क्या ले लेना उनका, उनके टाइम का एलसीएम, टाइम का एलसीएम लेना है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम मीट के लिए पूछता तो फिर हम एचसीएफ यूज़ करते, रिलेटिव स्पीड का, रिलेटिव स्पीड में के टर्म में टाइम निकाल लेते और फिर वहाँ क्या ले लेंगे एलसीएम। तो वही हाँ, उसमें 20 सेकंड है। मैं एक्चुअली उन्हीं क्वेश्चंस को मैं दोबारा इस तरह से करा रहा हूँ, देखें, और फिर फाइनली आंसर में इसी को यूज़ कर लेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन डायरेक्ट करा दे रहा हूँ अब, क्योंकि लैंग्वेज मैंने लिख दिया है। ये 600 मीटर का ट्रैक है, ऐसे समझ ले 600 मीटर का ट्रैक है। t = 0 पे ए और बी को
पहले सेम डायरेक्शन ए और बी है, ए को स्पीड दे दिया मैंने 10 मीटर पर सेकेंड, बी को स्पीड दे दिया 30 मीटर पर सेकेंड, t = 0 पे रिलीज किया। क्वेश्चन है आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट फॉर फर्स्ट टाइम कब मीट करेंगे। ट्रैक का लेंथ 600 मीटर है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ ये नहीं पूछ रहा कि स्टार्टिंग पॉइंट तक दोबारा, वो क्वेश्चन अलग हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट तक दोबारा आने में। तो फर्स्ट टाइम मीट का आपको बताया था कि जब डायरेक्शन सेम है तो नेट रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, नेट रिलेटिव स्पीड, हाँ नेट रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन तो 30 - 10 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअल में करते क्या है कि इस डायग्राम को आप दोबारा इस तरह समझें, ये क्वेश्चन इसके इक्विवेलेंट है कि मैंने नेट रिलेटिव स्पीड उस कैंडिडेट को दे दिया जिसकी स्पीड ज़्यादा है और दूसरे को वहीं पे रखा, मतलब जिसकी स्पीड कम है ना ए, इसको दे दी, इसको 0 कर दिया, 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये यहीं रुका हुआ है ए, और बी जो है वो अपने नेट रिलेटिव स्पीड से, बी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 600 मीटर, ये ए यहाँ रुका हुआ है और 600 मीटर के ट्रैक को 20 की स्पीड से कितने देर में कवर कर लेगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम डिस्टेंस हो गया 600 मीटर और रिलेटिव स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे मीटर है तो 0 0 कट गया, कितना हो गया 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, ठीक है। 30 सेकेंड बाद मीट करेंगे। फर्स्ट टाइम मीट के लिए हमेशा क्या करना है, नेट रिलेटिव स्पीड यूज़ करेंगे, याद रहेगा। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा सब एक साथ मीट करें तो उसमें हमेशा सिंपली उनके स्पीड टाइम का क्या ले लेना, टाइम का एलसीएम, क्योंकि उसी के मल्टीपल पे मीट करेंगे तो फर्स्ट टाइम उस पॉइंट पे दोबारा जब मीट करेंगे वो अपने एलसीएम पे मीट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में 30 सेकेंड हो गया, 30 सेकेंड पे ये फर्स्ट टाइम मीट करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ये, तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसका जो ओरिजिनल स्पीड है 10, उसमें इस 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 × 10 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर ए चलेगा, और बी जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना चलेगा, बी की स्पीड ओरिजिनल, अच्छा ए में सॉरी ए में 10 दे रखा था तो 10 × 10 इसको 100 कर लेंगे, और बी 30 है तो 30 × 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा, हाँ सेकेंड्स है ना, कट जाएगा 300 मीटर। और ये जस्टिफाइड भी है, ए जब 100 मीटर चलेगा, ठीक है, सही किया क्या क्या कुछ, फर्स्ट टाइम मीट करने में ये कितना चलेगा, ये मैंने क्या किया, लेंथ 600 मीटर का है ना, एक मिनट, 10 इसकी स्पीड थी और टाइम कितना लिया 30 सेकेंड ना, 60 से 30 सेकेंड, अच्छा यहाँ तो सही लिखा था, वो स्पीड भी 10 था, एक्चुअली स्पीड भी 10 और 30 है और टाइम भी 30 सेकेंड, वहाँ कन्फ्यूज़न हो गया दोनों मैंने, हाँ 300 और 900 आ जाएगा। तो इसकी स्पीड डिस्टेंस जो चलेगा 30 सेकंड में कितना दूरी चलेगा, 30 सेकंड में 10 की स्पीड से ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, और 30 सेकंड में 30 सेकंड, इसीलिए यूनिट पूरा लिखना चाहिए। तो आंसर कितना हो गया, 300 मीटर ए चलेगा, और बी की स्पीड, बी 30 सेकंड में कितना चलेगा, 30 सेकेंड्स इंटू 30 मीटर पर सेकेंड, तो चलेगा 900 मीटर। और जस्टिफाइड भी डायग्राम से पहले भी कराया था कि जब ए 300 मीटर चलेगा तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे आएगा, और बी तब तक 900 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट 600 का ट्रैक प्लस 300, तो यहाँ पे मीट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम मीट करने के लिए कितना टाइम लेंगे, 30 सेकेंड। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये होता कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करने के लिए, तो आंसर कितना होता, ट्वाइस हो जाएगा। और वैसे भी स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है, अगर आपको पीछे लेक्चर मैंने कराया था, स्पीड का रेशियो ए और बी का कितना है, 1:3 ना, और डायरेक्शन क्या है, सेम। तो क्या बताया था, कितनी बार मीट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे दो बार मीट करेंगे। तो यहाँ से डिफरेंस कितने का होगा, 2 टाइम्स मीट करेंगे ना, 2 टाइम्स मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिलने तक। एक t = 0 पे तो यहाँ पे रहेगा, उसको छोड़ दे, दोबारा एक बार यहाँ पे मीट करेंगे, और फिर 300 मीटर जब ये चलेगा तो यहाँ से 900 मीटर दोबारा आ जाएगा, तो 2 बार मीट करेंगे। देखो उससे भी जस्टिफाइड है।
क्लियर हुआ? फर्स्ट टाइम ये हमेशा जो टाइम आता है नेट रिलेटिव स्पीड से, ये फर्स्ट टाइम मीट का टाइम होता है, फर्स्ट टाइम मीट अदर देन स्टार्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पूछता, यहां तक क्लियर हो गया? डाउट तो नहीं है? अगर इस क्वेश्चन में ये होता टाइम टेकन टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, तो आंसर क्या होता? हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। तो सिंपली क्या कर देते हैं, एलसीएम दोनों के टाइम के एलसीएम ले लेते हैं ना। तो 600 मीटर का ट्रैक है, 600 मीटर का ट्रैक है, उसको 10 के स्पीड से, कितने 10 की स्पीड से, और उसी 600 मीटर के ट्रैक को 30 के स्पीड से, इन दोनों का एलसीएम ले लें। भाई आपको डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, तो टाइम आ जाएगा ना। ये T1 हो गया टाइम, और ये टाइम कितना है T2। कैंडिडेट ए जो है 600 मीटर के ट्रैक को 10 के स्पीड से कितने 60 सेकंड में कंप्लीट कर जाएगा। तो यही तो आ गया एलसीएम। एलसीएम जो पिछले क्वेश्चन में करा था, एलसीएम 60 सेकंड, और यहाँ पे ये कट जाएगा 600 के ट्रैक मीटर के लेंथ को 30 के स्पीड से 20 सेकंड। तो कितना आ गया इन दोनों का एलसीएम? 60 सेकंड आ गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा पहुंचने तक दोनों कितना टाइम लेंगे? 60 सेकंड। तो अब ये बताएं, आपने कहा कि हमने ये कहा कि 2 बार मीट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट तक दोबारा पहुंचने में 2 बार मीट करेंगे। फर्स्ट टाइम 30 सेकंड मीट करेंगे, नेक्स्ट टाइम 60 सेकंड का हो, तो क्या जस्टिफाइड? 60 सेकंड को अगर मैं 30-30 के 2 इंटरवल में ब्रेक करूं तो कितनी बार मीट करेंगे? 2 बार। अब लैंग्वेज में वहां ये जरूर देख लेंगे कि मीटिंग टाइम टेकन टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट अगेन लिखा है या बिफोर स्टार्टिंग पॉइंट है। बिफोर स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो एक फिर टिक करेंगे। ठीक है।